तो चलिए आज हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम सर्कल के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर इनके फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर्कल हमारा ये होता है, इसको हम सर्कल कहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। अब हम पढ़ते हैं डायमीटर। फॉर्मूला हमारा ये सब डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी हमें डायमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2। फिर है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया निकालने के लिए सर्कल का होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब आता है पैरामीटर ऑफ सर्कल, जो कि हमारा होता है 2 पाई आर। अब आता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हम उसे कहते हैं, जैसे कि ये सर्कल है तो इसको हम आधा कर देंगे तो ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा। ये सारा हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा। इसी का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया में हाफ पाई आर स्क्वायर या फिर 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको पता होगा कि नॉर्मली हमारी पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। यानी जिसमें हमें पाई की वैल्यू नहीं दी रहती है, हम यदि पैरामीटर निकालते हैं फिर एरिया निकालते हैं तो पाई की वैल्यू हम कितना लेते हैं, 22/7। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, यानी हमें सर्कल का एरिया निकालना है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन है, हमें गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल जो कि हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 22/7, जिसमें हमें पाई की वैल्यू नहीं दी रहती है। अब आर कितना है हमारा, यानी रेडियस। रेडियस है हमारा 7, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 7 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। अब काटेंगे, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर आया हमारा 22/7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया होगा सर्कल का। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर, यानी हमें रेडियस दिया है सर्कल का 42 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, हमें एरिया निकालना है सर्कल का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन है, हमें गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल। ये भी बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल लगाएंगे हम फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल जो कि हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर है हमारा 42 इंटू 42। अब हम यहाँ पर काटेंगे तो 7 1 से 7, 7 6 से 42। तो यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 22 इंटू 6 इंटू 42। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, यानी एरिया होगा सर्कल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ सर्कल। अब ये क्वेश्चन अलग है, इसमें हमें पैरामीटर निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम पैरामीटर ऑफ सर्कल का। पैरामीटर ऑफ सर्कल जो कि हमारा होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। रेडियस हमें दिया गया 7, 7 1 जा 7। अब आया हमारा 2 इंटू 22। तो 22 2 जा होता है हमारा 44। तो इसका पैरामीटर हो जाएगा हमारा 44 आंसर। ये हमारा इसका पैरामीटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें इस क्वेश्चन में डायमीटर दिया गया है, रेडियस नहीं। तो डायमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डायमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, यानी हमें रेडियस निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं जो कि हमारा होता है
आर अपॉन टू, तो डी अपॉन टू यानी डायमीटर अपॉन टू, तो डायमीटर हमारा 4 है तो 4 अपॉन टू। अब काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसमें एरिया, तो एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा आ गया 2 इंटू 2। अब ये थोड़ी हमारा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 22। अब ये जो बीच वाले हैं ना, ये ऊपर वाले संख्या से मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 2 जा 4/7। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 4 जा होता है हमारा 88/7। अब 88 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.57, यानी हम इसको अप्रॉक्स में 13 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं।